हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं, जो मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है कि भैया एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, और एसबीआई क्लर्क का मेंस का एग्जाम डेट, और उसके बाद जो हमारा मेंस के रिजल्ट के बाद जो हमारा एलपीटी होता है उसके बारे में बात करने के लिए। ठीक है, कि एलपीटी में क्या होता है, कैसे होता है, एलपीटी कितना टफ होता है, और वो स्टेट बाय स्टेट कैसे होता है, हमने किसी और स्टेट से अप्लाई किया है, वहाँ का लैंग्वेज मुझे नहीं पता है, या बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, तो सभी टॉपिक पे एक एक करके बात करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं इस चैनल पे बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड सभी अपडेट्स के बारे में, स्ट्रैटेजी के बारे में जो भी होती है, मैं सबसे पहले आपको शेयर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इससे पहले एक और बात बता दूँ, जो भी मैं आपको टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री में डेली प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके बारे में बात कर ले। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं डेली द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, और कभी कभी मिंट और फाइनेंशियल एक्सप्रेस, और सभी न्यूज़पेपर, जितने भी न्यूज़पेपर है, मिंट हो गया, आपका जितना भी न्यूज़पेपर है, सभी की मैं एडिटोरियल को अलग करके वहाँ पे मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करता हूँ। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आपको उसी ग्रुप में एक और ग्रुप की लिंक पिन मिल जाएगी। वो प्राइवेट ग्रुप है जिसमें आपको जितने भी बुक्स हैं, सभी एस के वर्मा से लेके क्वांटम कैट, जो भी बुक है, अरिहंट की, अड्डा की, सारी बुक्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी पीडीएफ। तो आप उससे सॉल्व करिए, क्वेश्चंस की कमी आपको कभी नहीं होगी। तो आप ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है, कोई भी पेड ग्रुप नहीं है हमारा। ठीक है, मैं पहले बता दूं, कोई भी पेड ग्रुप हमारा है ही नहीं। तो आप जाइए और उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और जो चीज़ आपको है आपके एग्जाम से रिलेटेड उसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, तो बात कर लेते हैं एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के रिजल्ट की। तो एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले एग्जाम इसका खत्म हुआ है, और इसका मेंस का एग्जाम डेट लास्ट फरवरी में है, शायद 25 फरवरी इसका एक्सपेक्टेड डेट है, बट एंड फरवरी हम मान के चलते हैं, वो आगे पीछे हो जाता है। तो एसबीआई क्लर्क का मेंस का डेट है लास्ट फरवरी में, तो आप ये मान के चलिए कि जनवरी के लास्ट में इसका रिजल्ट आ जाएगा, जनवरी के लास्ट तक, और उसके जस्ट बाद इसका एडमिट कार्ड भी आउट हो जाता है। ठीक है, पहले से, क्योंकि एसबीआई के रिजल्ट के बाद उसका वेबसाइट काम सही से नहीं करता है, तो तुरंत मेंस का एडमिट कार्ड डाल दिया जाता है, ताकि जिनका अपने रोल नंबर से आप चेक कर लेंगे, यदि आप प्रीलिम्स क्वालीफाई होंगे तब का मेंस का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। फिर आप बाद में अपने मार्क्स देख लीजिएगा जब वेबसाइट एक दो दिन में सही होगा तो। ठीक है, तो ये हो गया इसका। और बात बहुत सारे लोग कर रहे थे एलपीटी की, तो एलपीटी की मैं ये बात करूं कि उस स्टेट की जो लैंग्वेज होगी उसमें आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसका मतलब होता है वो आपको भाषा का परीक्षा देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने यूपी से अप्लाई किया है, तो यूपी का लैंग्वेज हिंदी है, तो आपको हिंदी में बोलना, लिखना, पढ़ना आना चाहिए, तो हो जाएगा। और यदि एक और बात, यदि आपके 10th के सर्टिफिकेट में यदि हिंदी सब्जेक्ट है, तो कहीं कहीं पे एलपीटी नहीं भी होता है, वो उन लोगों का होता है जिनका 10th-12th में वो सब्जेक्ट नहीं हो। फिर भी यदि होता है तो आपने यदि 10th-12th पढ़ा है तो आपको बिल्कुल आता है, उतना भी टफ नहीं होता। मैं पहले आपको बता दूं, आपको प्री मेंस ही बस निकालना है, एलपीटी में बहुत कम लोग ही छटते हैं। ठीक है, जो ऐसे लोग एलपीटी में छटते हैं जिनका मान लीजिए आप उन्होंने आसाम से भर दिया, अप्लाई कर दिया, या महाराष्ट्र से अप्लाई कर दिया, तो महाराष्ट्र का जो होता है ना, महाराष्ट्र का हमारा वो मराठी है, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ का एलपीटी मराठी में ही होगा। तो जो लोग का बिहार, यूपी से या एमपी, दिल्ली से होंगे, तो उनका तो लैंग्वेज हिंदी होगा, तो यदि उनको मराठी आता है तो भी वो वहाँ जॉब कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यदि आप मराठी सीख लेते हैं, वहाँ पे आप एलपीटी में जाके देते हैं, तो कोई ऐसा दिक्कत वहाँ पे नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मराठी से भी आप कर सकते हैं यदि आपको मराठी आती हो तो सीधी सी बात यह है कि उस स्टेट का जो लैंग्वेज है वो, उसमें आपको बोलना, लिखना, पढ़ना आता है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। कहीं कहीं पे मैंने सुना है, कहीं कहीं पे एक्सटेंशन भी मिलता है कुछ दिनों का, कि आप सीख के आइए लैंग्वेज फिर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। एलपीटी उतना टफ नहीं होता, यदि आपने उस स्टेट से अप्लाई किया, उसकी लैंग्वेज आपको आती है, तो बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। नहीं आती है तो थोड़ी सी दिक्कत है, तो कोशिश करिए सीख लेने की। और बाकी और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं सबके रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और जो लोग भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो गाइडली का प्रीमियम पीडीएफ ले सकते हैं, बिल्कुल मतलब समझिए उसका एक बहुत लो प्राइस पे उसका है, अभी सबसे मिनिमम प्राइस है उसका भी, उसको आप जरूर परचेस कर लीजिए। उसमें आपको क्या है ना कि सब कुछ उसमें अवेलेबल है, डेली टू डू लिस्ट से लेके डेली टारगेट्स, प्री मेंस, मॉक टेस्ट, और सारा का वीडियो सॉल्यूशन, और आपके जीए के लिए सब कुछ है उसमें अवेलेबल, जीए कंप्यूटर सब कुछ अवेलेबल है उसमें। नेक्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए आपको बिल्कुल परफेक्ट पीडीएफ है। सोनल 12 हमारा कोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसकी, मैं डाल दे रहा हूँ उसको, और वो आपको वहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा उस कोड से। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर कर दूँगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते हैं आप लोग, ठीक है, सेव, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। और ध्यान से, अभी आप लोग मेंस की पढ़ाई करना बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, मेंस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेंस पढ़िए जिनका
कम अटेम्प्ट है, ज़्यादा अपना जो भी है, आपको मेंस पढ़ना है ना, मेंस पढ़ने से आपका प्रीलिम्स का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो मेंस पढ़ते रहिए, बाकी कोई डाउट हो तो पूछ लेगा। सी यू, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को।